Hello friends, you are most welcome to a new video of न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। साथ ही दिल्ली के अंदर जो महिला पहलवानों का धरना चल रहा था उससे संबंधित भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द मेन न्यूज़ और सारे एस्पेक्ट को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राकेश टिकैत कंडेम्स प्रोटेस्टिंग रेसलर्स अरेस्ट। राकेश टिकैत कंडेम का मतलब होता है निंदा करना या भर्त्सना करना। तो राकेश टिकैत निंदा करते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब होता है धरना देना या विरोध करना और आईएनजी लग गया है तो इसका अर्थ हो गया है धरना दे रहे या विरोध प्रदर्शन कर रहे। रेसलर का मतलब पहलवान होता है और आप देख रहे हो यहाँ पे जो है साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगा है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब नाउन सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन होता है और उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है तो अपोस्ट्रोफी का साइन लगा के बाद में एस लिखते हैं और इसका मतलब का की के से होता है, आप जानते हो। लेकिन जब ऑलरेडी नाउन प्लूरल हो, जब बहुवचन हो और उसमें एस ऑलरेडी लगा हुआ हो तो फिर यहाँ पे साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी का यूज करते समय फिर बाद में एस नहीं लिखते हैं, यानी कि साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा देते हैं लेकिन बाद में एस नहीं लगाते और इसका मतलब भी का की के से ही होता है। तो क्या अर्थ हो गया पहलवानों का, अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी। तो राकेश टिकैत पहलवानों की जो धरना दे रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। तो चलिए न्यूज़ को अब आगे बढ़ते हैं तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भारतीय किसान यूनियन यानी कि जिसको शॉर्ट में BKU बोलते हैं, लीडर राकेश टिकैत ऑन मंडे कंडेम्ड द डिटेंशन ऑफ द प्रोटेस्टिंग रेसलर्स एट जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली। यहाँ तक ही देखिए। पहले किसान यूनियन के नेता जिनका नाम है राकेश टिकैत और मंडे को कंडेम किया, उन्होंने निंदा की द डिटेंशन की। डिटेंशन मतलब हिरासत, डिटेन करना मतलब हिरासत में लेना होता है ना, तो ये डिटेंशन हो गया, नाउन हो गया। तो डिटेंशन की उन्होंने निंदा की यानी कि हिरासत में लिए जाने की निंदा की। ऑफ द प्रोटेस्टिंग विरोध प्रदर्शन कर रहे रेसलर्स पहलवानों के एट जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली, जंतर मंतर में न्यू दिल्ली में, यानी कि दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे जो पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका जो डिटेंशन हुआ, उन्हें जो हिरासत में लिया गया, तो किसान नेता राकेश टिकैत ने इस कदम की निंदा की। ऑन देयर अटेम्प्ट टू मूव टूवर्ड्स द न्यू पार्लियामेंट प्रीमाइसेस ऑन संडे। कहाँ है, यहाँ से पढ़ेंगे। ऑन दियर अटैम्प्ट, उनके अटैम्प्ट पे, अटैम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, उनके प्रयास पे टू मूव टूवर्ड, मूव करना, जाना, टूवर्ड की ओर, किसकी ओर, द न्यू पार्लियामेंट प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है अहाता, बाउंड्री, पार्लियामेंट तो संसद, आप जानते हो। तो संडे को जब वो नई संसद भवन के प्रीमाइसेस की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया और इस डिटेंशन को लेके जो है राकेश टिकैत ने निंदा की। टिकैत ने कहा दैट दोज हु आर स्ट्रगलिंग, टिकैत ने क्या कहा कि दोज वो, हु जो आर हैं स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रहे, फॉर जस्टिस न्याय के लिए, तो वो लोग जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आर बीइंग अरेस्टेड, उनको तो गिरफ्तार किया जा रहा है बाय द पुलिस के द्वारा। पैसिव वॉइस है यहाँ पे, आप देख ही रहे हो। तो और कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि उसमें आपको पता होगा कि EJMR के बाद जो है बीइंग का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तब बाई का प्रयोग होता है। तो दोज हु आर स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस, तो जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको तो गिरफ्तार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। वाइल, जबकि द एक्यूज्ड, जो एक्यूज है, एक्यूज का मतलब होता है आरोपी, है नहीं,
एक्यूज्ड और कन्विक्ट में हमने आपको डिफरेंस बताया था अपनी एक वीडियो में, अगर आपको याद हो। एक्यूज का अर्थ होता है आरोपी और कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। अंतर क्या है कि जब किसी पे किसी बात का आरोप लगा होता है और दोष सिद्ध उस पर नहीं हुआ होता है तो वो होता है एक्यूज्ड, और जो व्यक्ति एक्यूज्ड है अगर उस पर दोष सिद्ध हो जाता है तो वो बन जाता है अपराधी, दोषी, और उसको इंग्लिश में कहते हैं कन्विक्ट। ठीक है, तो इस अंतर को याद रखना आप। वाइल द एक्यूज्ड हैज़ बीन लेफ्ट फ्री, जबकि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, वो हैज़ बीन लेफ्ट फ्री, उसको तो खुला छोड़ रखा है। टू एन्जॉय, मौज मस्ती करने के लिए, हिज पॉलिटिकल प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक। तो जिन लोगों को, जो लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको तो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवाया जा रहा है, और जो ये क्या करके जो आरोपी है वो अपने राजनीतिक प्रिविलेज के लिए जो है उसको खुला छोड़ा गया है। वाइल स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स, वाइल जबकि स्पीकिंग बात करते हुए, टू रिपोर्टर से, पत्रकारों से बात करते हुए, एट क्या है, भदेपुरा गुरुद्वारा इन पीलीभीत, पीलीभीत के अंदर भदेपुरा गुरुद्वारे में रिपोर्टर से बात करते हुए ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, नथिंग कैन बी मोर अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। नथिंग कुछ भी नहीं, कैन भी हो सकता है, मोर और ज़्यादा, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण, देन अपेक्षाकृत, द गवर्नमेंट्स एक्ट, गवर्नमेंट के एक्ट मतलब क्रियाकलाप से, गवर्नमेंट की कार्यशैली से, ऑफ किस चीज़ की, सेफ गार्ड करने की। सेफ गार्ड का मतलब होता है संरक्षण देना, सुरक्षा प्रदान करना। एन एक्यूज्ड, एक आरोपी को, ऑफ पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट के। टोटल का अर्थ क्या हुआ कि राकेश टिकैत ने कहा कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि सरकार जो है एक पॉक्सो एक्ट के आरोपी को संरक्षण दे रही है, उसे सुरक्षा प्रदान कर रही है। एज द एजिटेशन नेवर एंड्स, चूँकि ये एजिटेशन जो है ना, ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये जो उग्र प्रदर्शन है, ये जो धरना प्रदर्शन है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। द बैटल ऑफ बीमन, जो बैटल है, जो लड़ाई है, ऑफ बीमन महिलाओं की, महिला रेसलर्स की, महिला पहलवानों की जो लड़ाई है, विल बी फॉट, ये लड़ी जाएगी थ्रू खाप पंचायत। अब ये खाप पंचायत के द्वारा इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। विच बिल बी, विच जो बिल भी होगी, फुल्ली सपोर्टेड बाई BKU, BKU मतलब भारतीय किसान यूनियन, और ये लड़ाई पूरी तरह से अब भारतीय किसान यूनियन के द्वारा सपोर्ट की जाएगी, यानी कि भारतीय किसान यूनियन इस लड़ाई को समर्थन देगी। आई विल होल्ड डिस्कशंस, आई विल होल्ड डिस्कशन, मैं बातचीत करूँगा, डिस्कशन का मतलब बहस होता ना या बात करना, मैं बात करूँगा विद वेरियस स्पोर्ट्स कमिटीज़, अनेक वेरियस का मतलब अनेक स्पोर्ट्स कमेटी, स्पोर्ट्स कमेटी को। देखिए आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मैं एक बात आपको बता दूँ, ये जो कमेटी है ना, आप इसकी स्पेलिंग पे विशेष रूप से ध्यान देना। COMMITTE, कमेटी की स्पेलिंग ये होती है। तो बहुत बार जो है स्पेलिंग से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे कमेटी को दिया जाता है, तो आप इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना। इसमें डबल बहुत है भाई। तो मैं स्पोर्ट्स कमेटी के साथ जो है वार्तालाप करूँगा। एंड पैट्रन ऑफ पंचायत, और जो पंचायत के पैट्रन है, पैट्रन का मतलब होता है संरक्षक, और जो ये खाप पंचायतों के संरक्षक हैं उनसे बात करूंगा। बिफोर मेकिंग ए फाइनल डिसीजन, एक अंतिम निर्णय तक पहुंचने से पहले। ऑन इनिशिएट का मतलब शुरुआत करना, ए प्रोटेस्ट मूवमेंट, एक विरोध प्रदर्शन की, यानी ही एडेड, उन्होंने कहा कि कोई भी विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन करने से पहले मैं जो है स्पोर्ट्स कमेटी से और जो पंचायत के संरक्षक हैं, पैट्रन हैं, उनसे बात करूंगा, और तभी कोई जो है अगला कदम उठाया जाएगा। तो ये न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।